मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी भाई बहनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स कराओ। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज की क्लास में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट आईएमपी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आने वाली क्लासेस के अंदर हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। मतलब हम फिजिक्स के 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, उनके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड 2026 में पेपर में छपने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो सारे टॉपिक्स को, सारे वीवीआईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करे। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके गुण भी लिखिए। तो मैं आज बात कर रहा हूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करता रहूंगा और बुक 1 और बुक 2 दोनों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसके गुण भी लिखिए। तो बोर्ड 2026 में क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश हमारा पहला चैप्टर होता है। तो आवेश होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि मैं एक वस्तु हूं और मेरा एक गुण है कि मैं बहुत अच्छा हूं या फिर मैं एक बुरा हूं। तो अच्छाई या बुराई क्या है, मेरा एक गुण है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा गुण है। तो वही आवेश भी एक तरीके का गुण होता है। आवेश वस्तु नहीं है, आवेश वस्तु का गुण है। जैसे कि आम को आप खाते हो, आम आपने खाया या आम का आपने जूस पिया, वो कैसा लगता है आपको? मीठा लगता है। तो आम मीठा होता है, आम का गुण है उसकी मिठास। तो आम की गुण है उसकी मिठास। वही आवेश भी वस्तु का गुण होता है। आवेश वस्तु का गुण है। जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं या मैं एक बुरा लड़का हूं, तो मेरी अच्छाई या बुराई ये मेरा एक गुण है। तो वही आवेश भी गुण होता है, क्वालिटी होता है, याद रखना। तो क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाती है। मतलब जैसे कि मैं एक आवेश हूं तो मैं अपने चारों तरफ क्या करूंगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करूंगा, इसीलिए मैं आवेश कहलाऊंगा। सिंपल है यार कि किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाती है। सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान टॉपिक है। उसके बाद इसके गुण भी लिखिए। तो विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं ये आपको बता दूं मैं कि आवेश के कम से कम 2 से 4 गुण आप याद रखो, तैयार रखो। पहला गुण क्या है कि इसे सरल बीजगणितीय नियम से जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो आवेश को सरल बीजगणितीय नियम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 कूलाम आवेश है प्लस मेरे पास 3 कूलाम आवेश है प्लस मेरे पास 2 कूलाम आवेश है। तो इसको मैं जोड़ूंगा कैसे? तो 2 + 3 5 + 2 7। तो मेरे पास टोटल कितना आवेश? 7 कूलाम आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। आवेश एक अदिश राशि है, याद रखना। आवेश एक अदिश राशि है और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, ये भी आप याद रखोगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के? एक मेरे पास होता है धन आवेश और एक मेरे पास होता है ऋण आवेश। मतलब मेरे पास धन आवेश है, दूसरा मेरे पास ऋण आवेश है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मेरे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं। अगर समान आवेश है, समान आवेश इसका मतलब कि पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है? दूसरा मेरे पास नेगेटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। ये क्या है? ये दोनों समान हैं और ये दोनों भी समान हैं। अब समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इस पे धक्का मारेगा इस तरफ और ये इस पे धक्का मारेगा इस तरफ। वहीं माइनस माइनस क्या करेंगे? ये इस पर धक्का मारेगा इस तरफ और ये इस पर धक्का मारेगा इस तरफ। इसका मतलब है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश पास आते हैं, आकर्षित करते हैं। कि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, यानी कि मेरे पास एक प्लस आवेश होगा, एक मेरे पास माइनस आवेश होगा। जब मैं इनको पास में लाऊंगा तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये अट्रैक्शन होगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल लगेगा, याद रखना इस जगह। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर जो हमारा आवेश का गुण है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। मतलब आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब हम डालते हैं तो उसको हम Q = Ne के फॉर्म में डालते हैं, Q = Ne के फॉर्म में डालते हैं। मतलब आवेश को मैं आधा आवेश
आधा आवेश, सवा आवेश, पॉइंट में आवेश नहीं भेज सकते। आवेश को हम 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, 3, 4, 5 एक पूर्णांक के रूप में ही भेज सकते हैं, याद रखना। तो ये आवेश का गुण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं। आप 2 गुण तो कम से कम तैयार ही रखना। अब मैं बढ़ूंगा हमारे इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा दूसरे नंबर का टॉपिक, जो कि है कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल भी आता है, तो कूलाम का नियम के साथ साथ हम इसका सूत्र भी तैयार करेंगे कूलाम के नियम पर। तो कूलाम का नियम हमसे क्या बोलता है? कूलाम का नियम हमसे क्या बोलता है कि 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने इसको पढ़ा है या समझा है तो कैसे होता है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आवेश जो होता है, आवेशों के बीच में जो बल लगता है, बल वो आकर्षण का हो सकता है, बल वो प्रतिकर्षण का हो सकता है। आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा पॉइंट ये है। इसका मतलब है कि इसका सूत्र हम यहीं से निकालेंगे। जो मेरे पास बल F होता है, F जो बल होता है वो समानुपाती है आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 आवेश गुणा Q2 आवेश। इसके मैं आपको एक इस नियम को समझाने के लिए एक चित्र बनाऊंगा, जो चित्र आपको स्क्रीन पर आपको बनाऊंगा अभी। यहाँ पर चित्र में क्या है कि मेरे पास एक Q1 आवेश है, पहला आवेश मेरे पास Q1 है। दूसरा मेरे पास r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर मेरे पास एक Q2 आवेश रखा हुआ है। तो मेरे पास स्मॉल r दूरी पर, यहाँ स्मॉल r दूरी पर Q2 आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर मेरा एक Q1 आवेश है, यहाँ पर r दूरी पर एक Q2 आवेश है। पहला आवेश इस पर बल लगाएगा, दूसरा आवेश इस पर बल लगाएगा। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो हम कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। मतलब हमारी 2 इक्वेशन हो जाएंगी। पहला जो है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उसके बाद बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को संयुक्त कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो अब मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास F समानुपाती Q1 गुणा Q2 अपॉन r²। इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन सामने निकल के आएगी। अब ये जो मेरे पास सूत्र आया है, इसमें मेरे पास समानुपाती का चिन्ह है, लेकिन हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे। अब हटाएंगे तो क्या आएगा? तो आएगा मेरे पास F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। K कहाँ से आया? तो मेरे पास ये जो नियतांक है, मेरे पास जो ये समानुपाती का चिन्ह है वो हटाया है, और मेरे पास एक नियतांक आया है। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा हमारे पास सदैव एक नियतांक आएगा। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन r² हो जाएगा। इस तरीके से जहां पर ये मेरे पास सूत्र सामने निकल के आ चुका है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कूलॉम्स फॉर्मूला है, कूलाम का सूत्र है। मेरे पास K का है, K क्या होता है? K बराबर क्या होता है? K बराबर क्या होता है मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपने कूलाम का नियम देखा और कूलाम के नियम का सूत्र भी आपने निकाला। अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर टॉपिक विद्युत क्षेत्र के ऊपर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो बोलता है कि विद्युत क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। मतलब मेरे पास विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसको चित्र के द्वारा हमें इसको कैसे समझाना है वो आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो तीसरा नंबर टॉपिक हमारा है, मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जहां आप रहते हो, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में आपका दबदबा होता है। तो जिस एरिया तक आपका दबदबा होता है वही एरिया आपका कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। मतलब इस जो बोर्ड है मेरा, मैं इस बोर्ड में लिख सकता हूं ये मेरा विद्युत क्षेत्र है। तो उसी एग्जाम्पल के द्वारा याद रखो यार, जहां पर किसी आवेश का प्रभाव होता है
वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो क्या है कि किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं आपको बिल्कुल इसका चित्र बना के सिखाता हूँ, चित्र द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले मेरे पास प्लस मतलब धन आवेश है, दूसरा मेरे पास ऋण आवेश है। तो इन दोनों के चित्र आपको बना देने हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, इस तरह से बाहर की तरफ धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, ये बाहर की तरफ, ये इस तरीके से बाहर की तरफ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास धन का आवेश हो गया, धन का आवेश, और ये मेरे पास ऋण का आवेश है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ घुस रही हैं। ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इस तरीके से आप चित्र भी बनाओगे। ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। धन का आवेश, ऋण का आवेश, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको चित्र के द्वारा सिखाया। तो अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण लिखना है हमें बहुत आसान तरीके से। क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें मेरे पास एक प्लस आवेश है मतलब प्लस का चार्ज है, और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज है। तो क्या होगा, धन से निकलेंगी ऋण पर जाएंगी, धन से निकलेंगी ऋण पर जाएंगी। तो इस तरीके से धन से निकल कर ऋण पे जा रही हैं, मतलब धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश की तरफ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस तरीके से धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ आती हैं, ऋणावेश की तरफ अंदर घुसती हैं ऋणावेश में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन का आवेश, एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, तो ये पथ हैं, आवेश जिन पर गमन कर रहा है ये पथ हैं, और ये लकीरें आपको दिखाई दे रही हैं, रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं, यही होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इन पर आवेश गमन करता है, याद रखना। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से आप चित्र भी बना दोगे बहुत सिंपल तरीके से। अब इसके 2 या 3 गुण आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे मैं आपको समझाता हूं। क्या लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, मतलब ये धन का आवेश है और धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश पर जा रही हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं जाके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ओपन कर्व्स बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ना कि बंद वक्र, खुला वक्र बनाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, याद रखना। हमारा थर्ड नंबर जो पॉइंट होगा कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, पहली विद्युत क्षेत्र रेखा ये है जो इस तरफ जा रही है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है जो इस तरफ काट रही है। तो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आपस में काट सकती हैं? कभी भी नहीं। आंसर है कभी भी नहीं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती हैं? देखो, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं बन जाती हैं जो कि वास्तविकता में असंभव होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। तो तीनों पॉइंट्स को याद रखना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इसको याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे 5वें और 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां और 6वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को समझाइए। तो विद्युत द्विध्रुव को उदाहरण के द्वारा समझाइए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत तो आपको समझ में आता है कि विद्युत क्या होता है, लेकिन द्विध्रुव का मतलब, द्वि का मतलब 2 और ध्रुव का मतलब जिसके 2 ध्रुव हों। तो विद्युत के 2 ध्रुव, सिंपल है भाई, विद्युत के ध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है कि वह निकाय, मतलब विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरा बोर्ड है, मेरे पास मार्कर, मेरे पास माइक है और मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब एक निकाय है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो इसको ही बोलते हैं निकाय, एक सिस्टम। तो विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 आवेश होते हैं, पहला प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश। धन और ऋण आवेश का एक निकाय होता है विद्युत द्विध्रुव, याद रखना। तो वह निकाय जिसमें 2 बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
मतलब ऐसा आवेश, ऐसा निकाय जिसमें एक प्लस आवेश हो, एक माइनस आवेश हो। धन का आवेश और ऋण का आवेश बहुत पास पास स्थित होते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे उदाहरण के द्वारा समझाना है मुझे तो HCl, जैसे मेरे पास HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O यानी कि जल। तो इसको हम कैसे समझाएंगे, जैसे कि मेरे पास HCl है तो H प्लस आयन बनेगा और H प्लस आयन बनेगा, कोमा Cl माइनस आयन बनेगा, और ये धन का आवेश है और ये ऋण का आवेश है। दोनों की दूरी बहुत पास है, बहुत अल्पतम है, दोनों के बीच में बंद है, इसलिए दोनों बहुत पास हैं। तो यही हो गया विद्युत द्विध्रुव। मतलब एक ध्रुव, पहला ध्रुव मेरे पास ये हो गया, दूसरा ध्रुव मेरे पास ये हो गया, तो द्विध्रुव हो गए, इसलिए द्विध्रुव का उदाहरण है ये। H2O का मतलब क्या है कि इसमें H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होता है, तो इसमें भी दो ध्रुव हो गए, दो आवेश, धन का आवेश, ऋण का आवेश। तो एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव, तो इन दोनों में दो ध्रुव हैं, इसलिए ये द्विध्रुव है, याद रखना, ये सिंपल है, यही द्विध्रुव की परिभाषा है। और ये दोनों आपको एग्जाम्पल में लिखने हैं विद्युत द्विध्रुव के, ठीक है। अब बात करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एग्जाम में क्या आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो मैंने अपनी क्लासेस के अंदर बहुत सारी, मतलब 3 से 4 बार इसका मात्रक बताया है। तो आज की क्लास में कमेंट में मैं पूछना चाहता हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, आपको मुझे ये बताना है, इसका मात्रक आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं। तो विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब पहला आवेश, ये द्विध्रुव मतलब दो आवेश, धन का आवेश और ऋण का आवेश, और कुछ आपस में दूरी जो कि अल्पतम दूरी 2L मैंने मान ली। आप L भी मान लो, आप P मान लो, आप D मान लो, लेकिन मैंने यहाँ पर 2L मानी है ताकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं, P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश, तो Q इंटू 2L, तो P बराबर 2QL। मेरे पास ये मेरा जो फॉर्मूला है ये है, क्या है मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि P बराबर 2QL, मेरे पास ये सूत्र होता है P बराबर 2QL, जिसमें क्या होता है, जिसमें Q जो है आवेश है, 2L जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसको बोलेंगे 2L। तो सिंपल है कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी 2L है, तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सिंपल है, आपको समझ में आया होगा क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मात्रक मैंने आप लोगों से पूछा है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में उसको बताया भी है। तो अब मिलता हूं अपनी अमेजिंग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।